हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनआईटी दिल्ली। तो आज की वीडियो के अंदर हम एनआईटी दिल्ली को डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी बच्चे जानते हैं कि सीरीज मैं आपके लिए चैनल पर लेके आया हुआ हूँ जिसका नाम है ऑल अबाउट एनआईटीज। तो हम इस सीरीज के अंदर सभी एनआईटीज को एक एक कर कर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से कुछ एनआईटीज अभी तक हम कवर कर चुके हैं, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो वो उन एनआईटीज को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे आपका ये जानना चाहते हैं कि सर जो हमारी रैंक आई है इस रैंक पर मुझे कौन सा एनआईटी मिलेगा या कौन सा एनआईटी के अंदर मुझे अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो वो भी बच्चे आपका कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, एनआईटी दिल्ली जो आपका है ये आपका स्टेब्लिश्ड है 2010 का, ठीक। और इस एनआईटी की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो है 45, जो कि बहुत अच्छी एनआईआरएफ रैंकिंग है। टोटल जो कोर्सेज आपको ऑफर करता है मेरे भाई, वो कोर्सेज आपके 7। कौन कौन से कोर्सेज है? कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल। तो टोटल आपके कुल मिला के 7 कोर्सेज आपका एनआईटी दिल्ली ऑफर करता है। लास्ट क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जनरल में, तो उन बच्चों को सिविल आपका मिला था और 27,045 27,045 वॉज दी रैंक। और अगर होम स्टेट वाले बच्चे की बात करूं तो उसके लिए 36,329 उसको भी सिविल मिला है। किस परसेंटाइल के अंदर सर हमें एनआईटी दिल्ली मिल सकता है? तो बेटा जो आपका एनआईटी दिल्ली है वो 99.66 परसेंटाइल से स्टार्ट हो गया और आपका 97.68 परसेंटाइल तक पे जाके क्लोज हो गया। दो बच्चे इससे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं उनको 99.22 परसेंटाइल पर ही है। और जो परसेंटाइल मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये होम स्टेट की परसेंटाइल है और ये अप्रोक्स आपकी परसेंटाइल है, एक्चुअल परसेंटाइल नहीं है। ओपनिंग रैंक की अगर मैं बात करूं तो 2438, 2438 आपका अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए, 5477 होम स्टेट वाले बच्चे के लिए। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 66% स्टूडेंट को ही ये प्लेस करा पाया, तो प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है एज पर अदर एनआईटीज के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं। पर जो मैक्सिमम सैलरी इन्होंने ऑफर की है वो बहुत ही अच्छी है। 62 एलपीए का मैक्सिमम सैलरी हाईएस्ट पैकेज गया है एनआईटी दिल्ली से, और एवरेज सैलरी भी बहुत बढ़िया है। 15.59 एलपीए तक आपको ये एवरेज सैलरी ऑफर कर रहा है। अगर हम ब्रांच वाइज की बात करें तो सर कंप्यूटर साइंस की जो एवरेज सैलरी है वो 18 एलपीए रही है। और अगर आपका परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंट कितना बच्चा आपका यहाँ से प्लेस हुआ है तो 72। सिमिलरली आपका जो ट्रिपल ई है वो 13 एलपीए गया है, 62 स्टूडेंट यहाँ से प्लेस हुआ है। 64% का स्टूडेंट जो प्लेस हुआ है वो ईसी से हुआ है और 15 वॉज द एवरेज एलपीए। ठीक है, 15 एलपीए वॉज द एवरेज सैलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल की मैं बात करूं तो 66% जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लेसमेंट स्टेट्स में अगर हम देखें कि आपका मैक्सिमम पैकेज जो ऑफर हुआ है वो आपका 62 एलपीए ईसी वाले बच्चों को ऑफर हुआ है। आपका जो ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 30 एलपीए मैक्सिमम गया है और ईसी वाले बच्चे के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के लिए 50 एलपीए गया है। ठीक है, तो ये इसका आपका ओवरऑल प्लेसमेंट है। आगे बढ़े तो ब्रांच प्रायोरिटी को देखते हैं। तो बेटा ब्रांच प्रायोरिटी के अंदर आप सभी बच्चों को पता है कंप्यूटर साइंस टॉप पर चलती है, तो कंप्यूटर साइंस वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी बाय द स्टूडेंट। जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए है और ये वाली परसेंटाइल होम स्टेट वाले बच्चे के लिए है। तो पहली प्रायोरिटी में कंप्यूटर साइंस है, दूसरी प्रायोरिटी के अंदर बेटा आपका एआई एंड डीएस है, थर्ड पर ईसी है, फोर्थ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, फिफ्थ पर वीएलएसआई है। जिन बच्चों को वीएलएसआई का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी आपका इस ब्रांच का नाम है। इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स के रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है। ठीक, तो ये जो बच्चे हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच है, तो उसके रिलेटेड आपकी पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स जो नंबर पर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड सिविल। तो ये ऑर्डर आपके सामने है, इसी के रिस्पेक्टिव इसकी परसेंटाइल लिखी है आपका अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए और होम स्टेट वाले बच्चे के लिए, तो वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े अगर तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ में आपका ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, तो मैं तीनों की कट ऑफ आपके स्क्रीन पे लिखा हूं ब्रांच वाइज। तो आपका कंप्यूटर साइंस ओपन वाले बच्चे को जो मिली है वो 8018 पर आपका जनरल वाले स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गई बेटा। तो जो बच्चे चॉइस फिलिंग करने वाले हैं तो वो इसको एक बार बहुत ही आराम से ध्यान से देखकर ही अपनी चॉइस फिलिंग करें।
उसके अलावा आपका जो AI एंड DS पढ़ना चाहता है वो 8572 पर आपका जनरल वाले बच्चे के लिए क्लोज हो गया। सिमिलरली OBC 2105 ये कैटेगरी रैंक है। EWS वाले बच्चे के लिए जो आपका 1318 और SC वाले बच्चे के लिए जो है 1622 पर ये ब्रांचेस क्लोज हो गई। मैं एक एक करके एक बार जनरल वाली पढ़ देता हूँ और सभी बच्चे जो है आपका स्क्रीन को पॉज कर या वीडियो को पॉज कर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट EC की अगर मैं बात करूं तो आपका 12,080 पे, VLSI की अगर हम बात करें तो 15,438 पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 16,739 पर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 14,243। ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये अदर स्टेट वाले बच्चे की है, जो पहले लिखा हूँ ये होम स्टेट और ये अदर स्टेट वाला स्टूडेंट। अगर मैकेनिकल की बात करें तो 22,208 और सिविल की बात करें 27,045। तो सारी की सारी कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक फॉर्मेटिव रहा है तो जरूर आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस रिलेटेड टू NIT और जितने भी आपके कोर्सेज है, चाहे वो नीट रिलेटेड हो, JEE रिलेटेड हो या एम्स नर्सिंग से रिलेटेड हो, पैरामेडिकल हो, NDA हो, तो सभी की आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।